महनार विधानसभा से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार चौरसिया के पक्ष में अब उनकी पत्नी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने पति के साथ 25 वर्षों की सेवा यात्रा को याद किया और कहा कि राजनीति के माध्यम से समाज की भी व्यापक सेवा करने का अवसर मिला है। डॉक्टर राजेश कुमार चौरसिया की पत्नी ने बताया कि वे दोनों पति पत्नी पिछले 25 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब जन सुराज पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए महनार विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसे वे जनता की सेवा का नया अवसर मानती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी कुमारी डॉक्टर राजेश कुमार की पत्नी हूं और अभी 15-20 साल से हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। अपने इस पूरे वैशाली इलाके के महनार की जनता को, जंदाहा की जनता को, ये कोई नई बात नहीं है कि हम आज जनता के बीच में कोई पहली बार नहीं उतर कर आए हैं। ये जनता का ही प्यार और विश्वास है जो उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला है कि आप इस विधायक के रूप में भी अपनी एक नई शुरुआत कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा अपनी जनता को दे सकें। तो हमारा विज़न यही है जो कि प्रशांत किशोर जी का विज़न है कि पहले तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग सीमित थे, लेकिन अभी बच्चों की शिक्षा हुई, चिकित्सा का जो क्षेत्र हुआ, लोगों का पलायन का जो दर्द हम सब झेल रहे हैं। हमारे घर की जो महिलाएं बहनें, कौन सा ऐसा घर नहीं है जिसके बच्चे बाहर रह रहे हैं। इवन मेरा बच्चा भी बाहर रह रहा है, तो कौन से माता पिता नहीं चाहते हैं कि हम अपना दिवाली छठ उनके साथ मनाएं। तो ये सब जो मुद्दे हैं प्रशांत किशोर जी के, हम उनके साथ खड़े हैं और जन सुराज की जो अपनी सोच है उसके साथ खड़े हैं। और रही बात कि डॉक्टर साहब का जो विजन है उसमें हम ये जोड़ना चाहते हैं कि जब अगर सर जीत कर आते हैं, लोगों का आशीर्वाद उनको मिलता है, तो बच्चों का और महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो हम सुनिश्चित करेंगे कि जन्म से लेकर बच्चों का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपको पता होगा कि अभी 1000 में 27 बच्चे 1 साल के अंदर ही अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। उसी तरह महिलाओं की अगर हम देखें तो 1 लाख में 100 महिलाएं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसको कहते हैं, जो डिलीवरी के दौरान या प्रसव के दौरान या फिर 9 महीने की अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं क्योंकि उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। तो हमारा और डॉक्टर साहब का, डॉक्टर राजेश कुमार का यही विजन है कि बच्चे और महिलाएं, इनके स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा जाएगा। और हमारी तरफ से जो है, पार्टी का जो निर्णय है वो अलग है, लेकिन हमारी तरफ से बच्चों का और महिलाओं का जो भी इलाज है वो मुफ्त उनको दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उनका स्वास्थ्य जो है वो सही रहे, ताकि जिस घर की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी उसका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा शिक्षा की बात है तो हर घर में शिक्षा पहुंचाना है हमको, हर घर के बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना है और यही तो उद्देश्य है। आखिर पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा जरूर बदलेगी और लोगों के विकास की बात होगी, जन जन के विकास की बात होगी। हर घर में उनकी महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, सबसे हम जुड़ेंगे, सबकी महिला जो समस्या है उसको लेके निकलेंगे और उनका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। ये हमारा दावा है कि हम उनके स्वास्थ्य से सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताकि बच्चों और महिलाओं को मुफ्त इलाज मिले और जो हमारे बस में है वहाँ तो हम उनके लिए सहयोग करेंगे ही। जहाँ हमारा बस नहीं है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको सही इलाज कम खर्च में और अच्छी तरह से कहाँ हो पाएगा उसमें भी हम पूरी जान लगा देंगे अपनी। और हम अपने महनार की, जंदाहा की, आसपास के सारे इलाके की जनता से ये कहना चाहते हैं कि एक बार हमें मौका दें। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों के कारण ही, लोगों के कहने पर ही हम इस क्षेत्र में आ रहे हैं और डॉक्टर राजेश कुमार एक पढ़े लिखे, ईमानदार और बहुत ही संवेदनशील इंसान है। वो लोगों की प्रॉब्लम को भी समझते हैं और उनसे खुद अपने आप को जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं। तो जनता से अपील है कि एक बार उन्हें मौका दें। हमारा डॉक्टर राजेश कुमार का ये स्कूल बैग छाप है जो कि शिक्षा का प्रतीक है और इस पर आप बटन दबाएं 6 तारीख को और भारी मतों से उनको विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि जन सुराज का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव लाना है और यही सोच लेकर वे और उनके पति महनार की जनता के बीच काम कर रहे हैं।
महना की राजनीतिक हवा में अब जनसुराज की ब्यार भी तेजी से होती दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य सेवा से राजनीतिक में आई ये नई जोड़ी जनता का दिल जीत पाती है या नहीं।